रामदास अठावले जी, आज हमने खुलासा किया है कि कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए आनन फानन में बीएमसी के कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम की जो बिल्डिंग है भिंडी बाजार में, जिसको 2 बार कह चुकी है हाईकोर्ट की गिराया जाए क्योंकि वह खतरनाक हो चुकी है, रहवासी कहते हैं उसके अंदर एक मस्जिद है उसको न गिराया जाए, लेकिन हाई कोर्ट के सामने जब फटकार लगती है बीएमसी और महाडा को तो कहते हैं हमारे पास कोरोना काल में कर्मचारी नहीं है, इसलिए दाऊद इब्राहिम की आखिरी पते के तौर पर भिंडी बाजार की इस इमारत को हम नहीं गिरा सकते। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसा है दोगलापन है शिवसेना का? हाँ, तो मुझे लगता है कि ये शिवसेना जो है, शिवसेना इसी तरह का भूमिका ले रही है, अच्छी बात नहीं है। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, लेकिन ये शिवसेना अगर मतलब दाऊद का मकान नहीं तोड़ सकती है, लेकिन वहाँ कंगना का इतना सा ऑफिस है वो तोड़ सकती है। और नोटिस एकदम अचानक भेजते हैं उनके घर पर, जब कंगना वहाँ मौजूद नहीं है। कंगना जब हिमाचल प्रदेश में थी तो वो आज वो आ रही थी तो उनको नोटिस देना चाहिए था, 2-3 दिन का टाइम देना चाहिए था। मुंबई में कम से कम 52,000 ऐसे मामले हैं कि जो कंप्लेंट हुई है, और 52,000 जगह पर मतलब इलीगल बांधकाम छोटा मोटा हुआ है, बड़ा भी हुआ है। लेकिन कंगना का ये मतलब आज ऑफिस क्यों तो तोड़ा गया, क्यों वहाँ बुलडोजर भेजे गए, क्या क्या कारण था, उनका बदला लेना था क्या उनको? एक महिला, एक अभिनेत्री 16 साल से मुंबई में रहती है, हिमाचल प्रदेश जाकर अपना नाम कमाती है और मुंबई को अपनी मुंबई समझती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना राणावत को मतलब धक्का देने का काम, धोखा देने का काम या मुंबई महानगर पालिका ने किया है। मैं 2 दिन में परसों मैं कंगना को मिलने वाला हूं और उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। और 52,000 केसेज अगर तुम्हारे पास है तो वो क्यों नहीं तोड़ रहे तुम? और इनका ऑफिस आज अचानक तोड़ने का क्या मतलब था क्या? और उनके घर को नोटिस देने का क्या मतलब है? उनका भी घर आप गिराने वाले हैं। ऐसे मुंबई में कितने हज़ारों की केसेज होगी तो उसको क्या करेंगे आप? तो मुझे लगता है कि शिवसेना जो गलत काम कर रही है, शिवसेना अपनी इमेज को खराब कर रही है, उद्धव ठाकरे जी की इमेज को खराब कर रही है। और उद्धव ठाकरे जी ने भी मतलब अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए, म्यूनसिपालिटी को आदेश देना चाहिए था कि ऐसा मत करो, सरकार अपनी है, अपनी बदनामी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश भर में शिवसेना की बदनामी हो गई, म्यूनसिपालिटी की बदनामी हो गई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम कंगना राणावत के साथ हम लोग हैं। उनको संरक्षण के लिए मेरे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता आज एयरपोर्ट पर थे, उनके घर में भी हम उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे। और मुंबई पुलिस ने भी आज उनको सही प्रोटेक्शन में उनको उनके घर में छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन उनको इसी तरह का धक्का नहीं लगना चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए, मुंबई का नाम खराब नहीं होना चाहिए। पूरे देश भर में हमारा नाम खराब हो गया मुंबई का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना राणावत पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मुंबई महानगर प्रशासन ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो जिन लोगों ने, अधिकारियों ने नोटिस निकाली, जिन्होंने मतलब वहाँ बुलडोजर भेजे, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना ने कोर्ट में जाकर मतलब कोर्ट से मतलब अपनी भूमिका रखनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी के लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब उनकी तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है रामदास जी, मैं चाहूंगा कि आप चाहेंगे कि 2019 का हाईकोर्ट के फैसले के बाद दाऊद के आखिरी पते को नहीं तोड़ा जा रहा है, उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो जो दाऊद के आखिरी पते को बचा रहे हैं। क्या बताया आपने? क्या मैंने ये कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी दाऊद के आखिरी पते भिंडी बाजार को नहीं तोड़ा जा रहा है, क्यों ना उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो जो दाऊद के इस आखिरी पते को बचा रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं खतरनाक होने के बावजूद, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद। हाँ, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी दाऊद का नहीं तोड़ रहे, क्योंकि दाऊद को डरते हैं और कंगना को नहीं डरते हैं। लेकिन कंगना भी मतलब खूंखार औरत है और इसी तरह मतलब कंगना के पीछे भी पूरा देश का खड़ा है। आज जो भी कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा गलत हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि दाऊद का नहीं तोड़ रहे, कोर्ट का आदेश है तोड़ने का तो भी नहीं तोड़ रहे हैं। अभी कंगना को भी स्टे ऑर्डर मिली है, आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन उनके घर को भी जो नोटिस दिए, ये बात अच्छी नहीं है। म्यूनसिपालिटी बदला लेने का काम कर रही है, शिवसेना, म्यूनसिपालिटी नहीं, शिवसेना बदला लेने का काम कर रही है। उनको उनका मुंह तोड़ने की बात कर रही है, उनको हरामखोर बोल रही है, उनको मतलब इसी तरह का मतलब उलट सुलट का गालियाँ दे रही है। तो ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं सीधे आभा सिंह जी के पास चलूंगा। रामदास अठावले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।